दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं। आपको अपने इस चैनल इंटेलिजेंट गुरुजी में स्वागत है। समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट। समय कितना है? 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक 70 नंबर का, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। कितना नंबर? 30 नंबर प्रैक्टिकल। पहला है आपका निर्देश। आरंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब जो आपके प्रश्न पत्र हैं उसको 15 मिनट आप पढ़िए, तब उसके बाद सभी प्रश्नों को करिए। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में तथा खंड ब तथा खंड ब के में विभाजित हैं। तीसरा है आपका खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड 1, 2, 3 में विभाजित है। कितने खंडों में? 3। आपका अगला है निर्देश। चौथा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुकल्पी प्रश्न जिसमें सही विकल्प चुनाव कर OMR सीट मिलेगी आपको। कौन मिलेगी? OMR सीट। उसी में भरना है आपको। OMR सीट में किस पेन से? नीले अथवा काले से। कौन से? नीले अथवा काले से बॉल पेन से भरना है। जो सही विकल्प हो उसी को गोला भरिए। जैसे है ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। आपको किस पेन से भरना पड़ेगा? गोले ब्लैक पेन से। कौन सा? ब्लैक पेन से। मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे ही काला कर दीजिए। इसे काला करना है आपको। देख लीजिए, ना बाहर जाए इसके, ना आपको ऐसे करना है, ना ऐसे करना है। कैसे करना है? ना ऐसे आधा करना है, इसको फुल करना है। आधा छोड़ देंगे तो आपका नंबर नहीं, ये मशीन से चेक होता है। आपका खंड अ के में बहुकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के हैं? एक नंबर के निर्धारित हैं। कितने नंबर के? एक। जैसे आपका क्वेश्चन 1 सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितने नंबर? 1 नंबर। और जैसे आपका क्वेश्चन और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड अ में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के मुख्यतः उनके निर्धारित अंक हैं। उनके सामने ही आपका अंक लिखा रहेगा कितने अंक का है। समय न व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट हम प्रश्नों पे चलते हैं। हमारा बहुविकल्पी प्रश्न हैं खंड अ का उपखंड 1। कितने उपखंड है हमारे? 3 उपखंड हैं। कितने? 3 उपखंड हैं। खंड 1, खंड 2, खंड 3। पहला है प्रश्न आपका, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है। ऑप्शन है गोली दर्पण, त्रिज्या गोलीय लेंस, समतल दर्पण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ गोली हो। क्या पूछा है? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका पृष्ठ गोली हो, मतलब गोली पृष्ठ हो। देखिए लिखा है गोली पृष्ठ। कौन होगा? गोलीय लेंस। कौन होगा? गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं? जब कोई दंत विशेषज्ञ हैं तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सभी। कौन होगा इसका उत्तर? जो प्रश्न आपको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन? ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस के सामने
2F और अनंत के बीच कोई प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहला ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, सीधा व बड़ा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक उल्टा छोटा। कौन सा? वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है प्रतिबिंब। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना कारण है। पहला ऑप्शन नंबर ए है जरा दृष्टि दोष, सहसंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सहसंजन क्षमता के कारण। किसके कारण? सहसंजन क्षमता के कारण। और अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें तालिका दी गई है, आपको बताना है कि इसका मात्रक कौन सा है। क्या पूछा है? कॉलम ए में दिए गए राशियों का सुमेलन कॉलम बी में कीजिए। एसआई मात्रक से कर सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प चुनना है आपको कि कौन सही है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, इसका होता है वोल्ट। कौन होता है? वोल्ट। और प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर। कौन होता है? एम्पियर। और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। कौन होता है? वाट। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। कौन होता है? ओम। तो कौन उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 1:4। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, शून्य होता है, जिसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, जिसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सी बिंदुओं पर समान होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, सी बिंदुओं पर समान होता है। कौन सा? सी बिंदुओं पर समान होता है। अगला उपखंड में है, बेंजीन का संचारात्मक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यही है ऑप्शन नंबर सी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। CH4 तथा C2H6, दूसरा CH3OH तथा CH3COOH,
तीसरा है C2H6 तथा CH3OH। चौथा है C3CH3OH तथा C2HOH। उपयुक्त में संदर्भ सहित विकल्प लीजिए। इसका उत्तर होगा 9वां का उत्तर होगा पहला। और कौन सा? चौथा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा? बी। पहला है और चौथा सही है, तो कौन होगा? चौथा और पहला। अब दोस्तों, अब इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। यूपी बोर्ड 2024 में सेम यही पेपर आएगा। यही लिख के लीजिए। आपका 20 में से 10 कन्फर्म ही आएगा। यह यूपी में इसी तरह बनाया गया पेपर है। ये मॉडल पेपर आपके पेपर में 100 में 100% आएगा। हम आपको लिख ही दे रहे हैं, आप इसको तैयार की लीजिए। 20 में से आपको तो 10 तो कन्फर्म ही आएगा। कितना? 10। आपका 10 नंबर तो बना ही है। पृथ्वी की 10वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपटलीय में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को कहते हैं। पहला अयस्क, गेंग, खनिज, धातु। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज। कौन होता है ऑप्शन नंबर सी, खनिज। 11वां क्वेश्चन है, दंत का क्षय का आरंभ होता है। मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पर, इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मुंह का pH 5.5 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका अभिकथन। पहला है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक विस्थापित अभिक्रिया है। शर्त है, पहला शर्त है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। दूसरा है आपका दोनों अभिकथन तथा शर्त सही है तथा शर्त अभिकथन का सही पुष्टिकरण कीजिए। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 12 का बी। कौन होगा? 12 का बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में रासायनिक सूत्रों का पूरा करना है। खाली स्थान है। NaOH प्लस, इसको भरना है। 13वां नंबर क्वेश्चन है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। हम समय न व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों पे ही चलते हैं। इसका हल जल्दी करा लेते हैं, आपका टाइम भी लॉस नहीं होगा। आपका पेपर चालू है, हिंदी का पेपर हो गया है। हिंदी का आप मेरे प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। आपको इसका जो अब पेपर आया था उसका भी हम करा चुके हैं। आप चेक कर लीजिएगा आपका कितना सही है। खंड तीसरे में आ गए हम। 14वां नंबर क्वेश्चन है, अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? नारा द्वार, कंठ, ग्रासनी, श्वासनाली, फेफड़ा। नसा मार्ग, नसा द्वार, सांस नली, ग्रासनी, कंठ कोशिकाएं। कंठ द्वार
कंठ, नास द्वार, ग्रसनी, फेफड़ा। नास द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कुपिका। इसका होगा 14वां का नंबर डी। कौन होगा? डी। ना तो आपका ये सही होगा, ना तो ये सही होगा, ना तो ये कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे में लिंग निर्धारण होता है। कारण है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। पहला ए नंबर है, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कारण कथन ही सही व्याख्या नहीं करता। कथन सत्य है पर कारण असत्य है। कथन असत्य है पर कारण सत्य है। इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सत्य व्याख्या है। ना तो ये सही होगा, ना तो ये सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताना है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। इसमें बताना है कौन सी सही दिशा है। यह 16वां नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये इसकी सही दिशा है। ना तो ये भी सही है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। 17वां नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं बताना है। ये भी देख लीजिए कि इसमें अभी आप जो सही था उसको मार देते, इसमें नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं बताना है इसको आपको। पहला ऑप्शन है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है, यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का उपचयन का नियमन करता है। दूसरा है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। चौथा है, थायरॉक्साइन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। थायरॉक्साइन के प्रकाश संश्लेषण के लिए लौह अयस्क आवश्यक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ढूंढना है चित्र है, निम्नलिखित चित्रों में से भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। ये चित्र है, इसे देख लीजिए। पहला है ऑप्शन बीज पत्र, प्रंकुर और मूलाकुर। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रंकुर, बीज तंत्र और मूलाकुर। कौन? मूलांकुर। 19वां नंबर क्वेश्चन है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न जनजाति संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है। चौथा है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। इसका होगा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है
लैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग होता है और दूसरा है लैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होता है, ये भी सही है। और लैंगिक जनन से पहले कौन सा लैंगिक कहलाता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा है? पहला है मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटन उत्पादक। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, मांसाहारी प्राणी। देख लीजिए पेपर। पहला है दृष्टिदोष किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी, इसे भी देख लीजिए। आप पेपर देख लीजिए, यही पेपर आपके पेपर में आएगा 2024 में। यह आपकी पेपर है 28-29 तारीख को है, देख लीजिए। यदि इतना आप तैयार कर रहेंगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए। और इसको ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तैयार कर लीजिए। 6 नंबर का आता है हर साल। और ऐसे ही चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी आपका दोस्त हो तो इससे प्लीज़ भेज दीजिए, जिससे वो भी कुछ नंबरों से पास हो जाए। यही सेम नंबर आएगा आपका। वो जो ऑब्जेक्टिव है 20 का 10 में 10 ही आएगा कंफर्म। 20 में 10 आपका जो फंसेगा ज़रूर। और जो ये है ये भी तो कुल फंसेगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा पेपर। थैंक यू। आपके पेपर शुभमय हो।